11 ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी गई हैं जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 0.6। तो पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी नहीं, तीसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी, चौथा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी में कोई भी नहीं का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें ये दिया हुआ है तो इसका मान ज्ञात करना है और यहाँ पर ये दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो पहले हमें जो दिया है उनसे लिखेंगे, तब आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 0.6। और चूंकि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पहले हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। तो यहाँ पर और का मतलब होता है इंटरसेक्शन, मतलब हमें इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो यहाँ पर ये बराबर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर, इसका मान है 0.3, इसका मान है 0.6। तो यहाँ पर 0.3 गुणा यहाँ पर 0.6। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर हम इनका गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.18। तो हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी नहीं, तो यहाँ पर इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा ए और का मतलब है इंटरसेक्शन और बी नहीं का मतलब है बी डैश, मतलब है इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश और यहाँ पर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ए और बी डैश भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट, हम इसे लिख सकते हैं एक ऋण, यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर, इसका मान है 0.3 और इसका मान है 0.6। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.3 गुणा यहाँ पर आ जाएगा एक ऋण 0.6 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर, यहाँ पर 0.3 गुणा हम इसमें इसे घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.4 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर, हम इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.12। तो अब हम तीसरा हल करेंगे और यहाँ पर तीसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी और यहाँ का मतलब होता है यूनियन। तो हम इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसका सूत्र हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए धन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऋण प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर। तो यहाँ पर इसका मान है 0.3, इसका मान है 0.6 और इसका मान है 0.18। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.3 धन 0.6 ऋण 0.18 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर, हम इनको जोड़ेंगे। तो आ जाएगा 0.9 ऋण 0.18 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर, हम इसे लिख सकते हैं 0.90 ऋण 0.18, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तब आ जाएगा 0.72। जब हम इन दोनों को घटाएंगे तब आ जाएगा 0.72। तो अब हम चौथा हल करेंगे और यहाँ पर चौथा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी में कोई भी नहीं। यहाँ पर और का मतलब होता है इंटरसेक्शन और इसमें ए और बी में कोई भी नहीं है, मतलब यहाँ पर ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो हम इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मान ज्ञात करना है और चूंकि ए यूनियन बी का होल डैश होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो हम इसके जगह में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर, हम इसे लिख सकते हैं एक ऋण प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर, इसका मान है 0.72। तो यहाँ पर आ जाएगा एक ऋण 0.72 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर, हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.28। यहाँ पर हमने इसमें सभी के मान ज्ञात कर लिए हैं।